के फूलों वाली माला मैया को बाती माँ निर्मल की जय बोलो रे बोलो। झूम झूम नाचो रे झूम झूम नाचो, मैया के चरणों को झूम झूम नाचो। माता ओ माता तेरी नामों की लंबी है गाथा। ओ माता तेरी नामों की लंबी है गाथा। मणिमला माता का शुभ आगमन हमें भागवत बनाता। उतनी ही बातें कोई गया ना खाली माँ निर्मल की जय बोलो रे बोलो। झूम झूम नाचो रे झूम झूम नाचो, झूम झूम नाचो रे झूम झूम नाचो। मैया के चरणों को झूम झूम नाचो, मैया के चरणों को झूम झूम नाचो। माता ओ माता तेरा लाल तेरी सेवा में गाता। ओ माता तेरा लाल तेरी सेवा में गाता। मणिमला माता का शुभ आगमन हमें भागवत बनाता। हर काल जन्म लेकर कई असुर विनाश किए। देवी निर्मल माने कई रूप ग्रहण करके हर काल जन्म लेकर कई असुर विनाश किए। देवी निर्मल माने कई रूप ग्रहण करके
जय श्री माता जी। हम सब श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखते हुए प्रणाम करेंगे और धीरे धीरे कुंडलिनी चढ़ा के बंधन लेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में, आपके निर्मल चरणों में ध्यान करने की अनुमति हम सबको प्रदान कीजिए। अब हम धीरे से आंखें बंद करेंगे और अपना राइट हैंड पृथ्वी तत्व पर रखेंगे। अपना पूरा अटेंशन हम अपने लेफ्ट हैंड के सेंटर से धीरे धीरे सहस्रार और सहस्रार से धीरे धीरे राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में 7 बार लेके जाएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महाकाली हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे लेफ्ट साइड के सभी दोष, सभी बाधाएं इस राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी इच्छा शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बनाइए, जागरूक बनाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपनी गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। अपना पूरा अटेंशन हम अपने राइट हैंड के सेंटर से धीरे धीरे सहस्रार और सहस्रार से धीरे धीरे लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में 7 बार लेके जाएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री हनुमान जी हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे राइट साइड के सभी दोष, सभी बाधाएं इस लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी क्रिया शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बना लीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे। अपना पूरा चित्त हम अपने मध्य मूलाधार चक्र पर क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री निर्मल गणेश हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे मूलाधार चक्र के सभी दोष, सभी बाधाएं हमारे अंदर श्री गणेश तत्व प्रस्थापित होने के आड़े आने वाली सभी बाधाएं इस पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए
और हमारे अंदर श्री गणेश तत्व जागृत कीजिए। हमें श्री गणेश जी के जैसा अबोधित एवं पवित्र बनाइए। श्री निर्मल गणेश साक्षात। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब हम अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट स्वादिष्ठान चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध एवं निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या दीजिए। कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। अब हम अपना राइट पाम अपने मध्य नाभि चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमारे अंदर लक्ष्मी तत्व प्रस्थापित कीजिए। कृपया हमें समाधानी बनाइए। कृपया हमें समाधानी बनाइए। अब हम अपना राइट पाम अपने नाभि के अराउंड अपने भोल सागर पे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री अधिगुरु दत्तात्रेय हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे अंदर गुरु तत्व प्रस्थापित कीजिए। कृपया हमारे अंदर गुरु तत्व जागृत कीजिए। अब हम अपना राइट पाम अपने हृदय चक्र पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। कृपया आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। अब हम अपना राइट पाम अपने लेफ्ट विशुद्ध चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। अब हम अपना राइट पाम अपने आज्ञा चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैंने सबको क्षमा कर दिया है। मेरे मन में किसी के भी प्रति द्वेष भावना नहीं है। मैंने खुद को भी क्षमा कर दिया है। कृपया हमें सदैव क्षमाशील बनाए रखें। अब हम अपना राइट पाम अपने सहस्त्रार पे रखेंगे और धीरे धीरे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे। अपना पूरा चित्त हम अपने दोनों हाथों से बहने वाले चैतन्य लहरियों पे और अपने सहस्त्रार में केंद्रित करेंगे और इसी अवस्था में हम श्री माता जी की अमृतवाणी सुनेंगे। आपके पास सच्चाई है, आप जानते हैं, आपके हाथ से आप पता। जब जान लिया किसी आदमी को कि ये ऐसा है तो खत्म काम। जब वो आपसे नीचे ही है तो आपका क्या मतलब है उसके सामने उसकी तरफ दौड़ने। इसका मतलब यह है कि रियलाइजेशन में आप अपने चित्त पे ध्यान दें। जब चित्त पे जरा भी ध्यान आप दें तो देखिएगा कि चित्त विषय की ओर दौड़ रहा है, उसके मेस्मरिज्म में या उसके धड़क धड़क में, उसकी आर्टिफिशियलिटी में हम, क्योंकि बोला आदमी आर्टिफिशियलिटी जानता है, वो सबके सामने अपने साथ भी दिखाता है। इसमें कृत्रिमता बिल्कुल नहीं होती। इसमें कृत्रिमता बिल्कुल नहीं, सारी कृत्रिमता एकदम गिर जाए। यानी ये भी कृत्रिमता कि हम कुछ हैं, हम फलाने हैं, हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ये सब कृत्रिम। हम क्या हैं सब आप समझिए, हम सिर्फ आत्मज हैं, रियलाइज। हम सब एक ही धागे से बंधे हुए जान रहे हैं और लहर के ऊपर में साथ साथ उठ रहे हैं और साथ साथ सब एक साथ।
मैं किसी को कहती हूँ कि आओ, शुरू शुरू में ऐसा है कि शराब खाने का भी एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है कि भैया आओ, वहाँ एक ढोल पीस के आदमी कहता है आओ आओ, यहाँ शराब सस्ती मिलती है, एक बार आओगे थोड़ा चस्का लगेगा भैया तो ठीक होएगा। चस्का लगने की बात है तब फिर सारे ही प्रश्न सॉल्व हो जाते। शराबी से पूछो, मैं तो ऐसे ऐसे गरीब लोगों को शराब पीते देखते बड़ा हंसती। हमारा नौकर है वो थोड़ी शराब पीता है, तो लंदन जाने का तो इनका तुम्हारा तो शराब का रिश्ता नहीं हो, ये पी पा के आएंगे। तो मैंने कहा देखो शराब मेरे घर में चल नहीं सकती, देखो तुम पहले माता जी देखिए भाई बात ये है कि लंदन में तो मैं पीऊंगा। तो मैंने कहा आप यहीं बैठिए, पहले वो रोकना बहुत मुश्किल जाएगा मेरा। मैंने कहा रुकवा मैं दूंगी लेकिन तुमको प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरे साथ चलो। क्या बड़ा मुश्किल, माता जी ले जाओ तो ले जाओ, नहीं तो नहीं तो शराब वहाँ सच्चा आदमी है, शराब तो मैंने कहा मेरा तेरा चल नहीं सकता, तो मैं इधर जलूंगी तो इधर शराब पी क्या चलने नहीं आए, तू यही रहे, सीधी बात, हिसाब किताब ठीक है। तो तेरे को पीना है तो वहाँ नहीं चल, अगर तेरा काबू हो करे मेरा काबू नहीं। ऐसा ही आप कहते कि अब मेरा काबू नहीं, मैं दूसरा ही हो गया और मेरा काबू कहाँ रह गया, अब तो मैं इसी में बहाता। धीरे धीरे देखना घर वाले भी आपके व्यवहार से देखें आश्चर्य। जो लोग महाकंजूस होंगे वो खुद देखेंगे कि इतनी पैसों की चिंता नहीं, पहले 1 पैसे का हिसाब, 2 पैसे का हिसाब, इसने इतना दिया, इसने इतना लिया, अपने वहां पर सर में दर्द हो गई, थोड़ा 2-4 रुपए छोड़ो, क्या करें। टैक्सी वाले से जिज्जित ये लाइज आदमी ले भाई इतना है तो सब भगवान के हवाले में छोड़ो। धीरे धीरे उस आदमी में इतना भोलापन आ जाता है, पूरी तरह से भोला हो, बिल्कुल भोला। मैंने जैसे छोटा बालक होता है तो सब कुछ माँ पे छुटा हुआ है, वो रोता है कभी जब उसको भूख लगती है उसकी माँ उसको दूध देगी, क्योंकि वो बच्चा पूरी तरह से अपने माँ पर है। जो बच्चा अपने ऊपर थोड़ा सा माँ कहते थे जा तो कमा और खा, लेकिन जो बच्चा पूरी तरह से उस माँ पर है, जो पूरी तरह से अपनी माँ पर छोड़े हुए हैं, उसको कोई चिंता नहीं, उसको टाइम से दूध मिल जाएगा, उसको टाइम से देखा जाएगा। जब एक साधारण मनुष्य की माँ इतना करती है तो जो सारे संसार की माँ और सारे संसार का पालन करता प्रभु परमेश्वर है, वो कितना हमारा विचार। मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि रियलाइजेशन में आपसे दिव्यता आती है। दिव्यता जो है वो देखने वाले देव भी आपके साथ लगे रहते, देवताएं आपके साथ घूमते। ये आपको शायद पता नहीं कि हर एक के ऊपर में 50 देवता मंडरा रहे, 50 देवता आपकी रक्षण करेंगे क्षण क्षण क्षण, लेकिन जब देखेंगे कि आप अपने से दगा कर रहे हैं तो छोड़ करके भाग जाएंगे, सीखने वाले आपकी दिव्यता खो जाए। वाइब्रेशन का रुकना ही माने दिव्यता का खो जाना है क्षण में। लेकिन जहाँ वाइब्रेशन आते हैं वहीं उसकी सुगंध फैलती है, वहीं देवता लोग और वही देवता लोग आकर के और आपको मजा आए। जैसे सुगंध बंद हुई भाग, उनका काम ये है जैसे कि फूलों पर मधुकर मंडराते हैं, ऐसे देवताओं का काम है कि आपके पर, और आप ही का काम है, मनुष्य ही को ये कार्य करने का है। और मनुष्य जितना ही अपने को भोलापन में रखे, जितने सादगी में रखे, देखते रहे कि यह काम करने में हम क्या चालाकी बरतें। जरा देखा चले चालाकी करने, अपने से कहिए हाँ मित्र चले चालाकी करने, हंसी आई जैसे वाह वाह क्या चालाकी करें, एकदम उसका एंटीडोट पता चल जाएगा। क्या आपको फौरन पता चल जाएगा कि इसका इस चालाकी स्वभाव का हमारा इलाज क्या है। ये चालाकी सिखाते, हमें भी लोग आकर बड़ी चालाकी से बात करते हैं, हम भी इनको भोले बन के सब सुनाते रहो, सुनाते क्या चालाकी करेंगे आप हमारे, क्या चालाकी कर लेंगे आप, हमको दे ही क्या सकते हैं जो हमारे साथ आप चलाए। कोई भी आदमी चालाकी से कुछ भी पंजा हमारे ऊपर डाला चाहे हाथ में नहीं लगेगा, और वही अगर सादगी से और भोलेपन से तो हम जीत जाते हैं, मर जाते हैं ऐसे आदमियों पर जो भोलेपन से हैं। इसके लिए तो हम प्राण अपने लगा देंगे कि जो भोला ही है। और ऐसे चालाक आदमी जो अपने को बहुत समझते हैं, एक दिन उनको भी पता होता है कि सारी चालाकी आकर उनके खोपड़ी में बैठ गई, सारी चीज हमारी सारा बॉलिश करती, जिस जगह से जाती है वही जाती। हम चालाकी दूसरे से करते और चालाकी हमें खा जाए। एक आदमी दूसरे चालाकी करता है, वो समझता है सब लोग समझ के चालाकी करा, वो उसको चालाकी करे, इसलिए पता नहीं दोनों के दोनों धड़ से गिर जाए। इस चालाकी करने में ही हमारा देश गिर गया।
और ये सारी चालाकी आती कहाँ? ये चालाकी इसी कारण हमारे अंदर आती है क्योंकि हम लोग पूरी समय डरते रहते। यहाँ डरने की कोई सवाल नहीं। जब समझ लीजिए किसी का कोई चक्र भी पकड़ गया तो हम डरते नहीं, हम आप कहते चलो भाई पैसा हमारा निकाल, और पैसा फौरन कहते भाई तू अब मेरा दे। और अगर हमारे पास अगर कोई गड़बड़ हो घर में बात तो हम किसी पड़ोसी से जाके नहीं बताएंगे, छिपा लेंगे दरवाजे के अंदर कि भाई इससे ना कहो, हाँ लड़की का ऐसा हो गया, मेहरबानी से किसी से मत कहना, क्योंकि हम दूसरे से डरते हैं। ज्यादा से ज्यादा अपनी बीवी से बताएंगे। और जब दूसरा ही हमारा अंग प्रत्यंग हो गया तब इसमें डरने की कौन सी बात है? ये तो सभी हमारे हो गए हैं। तो कोई सी भी बात हो गई, हमारे अंदर कोई भी दोष हो गया, हम जाहिर कर देंगे भाई हमारा पकड़ा है, इसे निकाल दो, हटा दो। अब हृदय चक्र का किसी का पकड़ना है, ऐसे अगर किसी का तुम्हारा हृदय चक्र पकड़ा है तो मेरे वो मुंह तो मार दो। लेकिन आप में से किसी का अगर हृदय चक्र पकड़ा तो आप माता जी हमारा हटाओ, निकालो, अभी निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि अपना जिसे हम दोष समझते हैं, जो हम हैं वही खत्म हो चुका है, वही रिश्ता छूट गया। ये जो हम हैं, जो हमारे चक्रों के दोष हैं, वो हमारे नहीं, क्योंकि हम अविनाशी, वो शक्ति, वो इन चक्रों के दोष हैं। और इस चक्रों के दोष निकालने के लिए हमें क्या डरने की कौन सी बात है? हम तो अविनाशी, निष्कलंक, असंग में खड़े हुए, हम अलग हैं और ये चक्र अलग है। तो चक्रों में खराबी आ गई, ठीक है हम निकाल देंगे, हम नहीं निकालेंगे तो दूसरा हमारा हाथ निकाल देगा। अगर हमारे यहाँ सुई चुरी तो क्या यह इस हाथ को नहीं पता होगा, ये इसी हाथ से निकाल दे। ऐसा भोला आदमी, आप ही लोग कितने भोले हैं जो आकर कहते हैं मेरा ये पकड़ गया, मेरा ये पकड़ गया, मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा। ये भोले पर कोई अपना दोष बताता है किसी को? कोई कभी नहीं कहेगा कि मेरा दिमाग खराब हो गया। अभी परसों शरद ही उनका दिमाग पकड़ गया तो आए पकड़ के हाथ मेरे पास, मेरे माँ मेरा तो सर पकड़ गया। अभी भी सबसे बताते मेरा सर पकड़ गया, पकड़ जाता है, दिमाग बौखला जाता है सबसे। लेकिन इसको आदमी दोष नहीं समझ, क्योंकि जो हम है वो अहम से हट, वो दो हो। ब्रह्म जो है वो अलग हट गया है और वो अलग हम देख रहे हैं कि हम वो नहीं है जिससे हम अपने को आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे हम तादाद में पा रहे हैं। लेकिन हम उससे तादाद में पड़ गए हैं जो कि अविनाशी, निष्कलंक, जिससे कलंक नहीं, ये सर्वशक्तिमान, निर्भयता में, ज्ञान पूर्ण, प्रेममय, सुंदर ख्याल। ऐसे अपने स्वरूप को देखने वाला आदमी काहे को चालाकी करने जाएगा? कभी नहीं करना है। आदमी जो तुच्चा होता है, छोटा होता है, डरपोक होता है, घबराता है, जिससे सारी दुनिया लौट रही, वही चालाकी। जो खुद ही राजा बना खड़ा हुआ वो क्या, किसे चालाकी करे? उससे किसी से जिससे लेना ही नहीं वो किससे चला। आप अपने पर देखें कि जब भी आप कोई कार्य करते हैं, कभी कभी लोग कहते हैं माता जी हम आपके लिए ये तो चांद सितारे तोड़ना, भाई छोड़ो इतना बड़ा लंबा चौड़ा कार्य। लेकिन जब करने पे आता है तो देखते कि छोटी बात में फिसल जाए, छोटी सी बात में फिसल जाए। मुझे क्या कि रिलेटिवली सब चीज चलती है, एब्सोल्यूट में नहीं चलती, किसी न किसी चीज के साथ जोड़ के चलती। ये बन जाए मेरा लड़का ठीक हो जाए तो बस गए आप काम, मेरा घर बार ठीक हो जाए तो मेरे लड़की की शादी हो जाए तब मैं आऊंगा ध्यान में, गए आप काम से। लड़की की शादी हो गई करी ना आपका ठीक है, फिर भी भाषा बोल गए, मैं शादी होगी ना आप आएंगे। वो कहते हैं ना 100 मन तेल हुई है ना राधा नची है, वो बात। ऐसे संकल्प विकल्प वही मन करता है जो पूरी तरह रियलाइजेशन का भी मजा नहीं करता। ये हो तो वो हो तो वो, इससे क्या मतलब? है तो है, इस वक्त है, जो है तो इसी वक्त है, और जो पाने का इसी वक्त है, हर क्षण पाने, हर मिनट पाने का। और जो सीधा भोला भाला आदमी हर क्षण उसके अंदर से जीवन बहती रहे, उसके भोले ऐसा आदमी सबको प्यारा लगता है। किसी को इसलिए प्यारा लगता है कि वो सोचते इसको हम बुद्धू बना रहे हैं, किसी को इसलिए प्यारा लगता है कि सोचते इसको हम एक्सप्लॉइट कर ले, 2-4 रुपया निकाल लें। किसी को इसलिए भी प्यारा लगता है कि ऐसे आदमी की कंपनी बड़ी सुहानी है, बड़ी मजेदार होती, उसकी बातें बड़ी प्यारी होती।
चोर ठगों को बच्चे इसलिए अच्छे लगते हैं कि उनके गले की माला खींच लें, उनके कमर की करधनी खा लें। चक्कों को इसलिए बच्चे पसंद है कि उनको ले जाके बाजार में बेच डालेंगे, उनसे पैसा कमाएं। लेकिन किसे हृदय आदमी को बच्चे इसलिए पसंद है कि उनकी कंपनी में ऐसा लगता है जैसे फूलों के साथ आप रहे, उनके साथ आप भी बच्चे हो जाते हैं, इसलिए बच्चे बड़े प्यारे। अब ये तो आप पर निर्भर है। लेकिन बच्चा तो बदलता नहीं, चाहे वो चोरू चक्का हो और चाहे वो हृदय हो, सबके लिए वो सुगंध ही है। और जब तक वो सुगंध है, वो लुटते, जब तक उसको अपने अंदर से सुगंध लुटाने की उसमें शक्ति बनी हुई है, तब तक उसको कौन लूट सकता? रुपये पैसों में लुटना ये कोई लूटना नहीं, लेकिन अपनी सुगंध लुटाने की शक्ति जो खो देता है वो जरूर लुटता है। और वो सब चालाकी की और उसको दिमागी दिमाग कर जाते हैं बहुत। एक तो अहंकार भी बड़ा जबरदस्त रहता है कि माता जी ने कहा कि वहां आओ ध्यान में, मैं इससे बड़े घर की बहू, मैं वहां कहाँ जाके बैठूंगी जमीन पर, वहां तो सब लोग मेरे सर पे हाथ रखते हैं। आप इतने बड़े घर की बहू आज नहीं है, कल क्या किया? और इतनी बड़े घर की बहू होकर के भी जब आपको आनंद नहीं मिला, तो आज जमीन पर ही बैठ करके अगर आनंद मिलता है उसे स्वीकार करना। हम धीरे से आंखें खोलेंगे, श्री माँ की चरणों की तरफ देखेंगे और नमस्कार करके बंधन लेंगे। जय श्री माता जी।